क्या पश्चिम बंगाल में अब धर्म, जमीन और नागरिकता को लेकर कानून की पूरी तस्वीर बदलने वाली है? शुभेंदु अधिकारी के इस ऐलान ने बंगाल की सियासत में ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है जिसकी गूंज आने वाले दिनों में विधानसभा से लेकर सड़क तक सुनाई दे सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। सोचिए, पश्चिम बंगाल में अभी यूसीसी कानून भी नहीं आया, लेकिन उसके बाद कौन कौन से कानून आने वाले हैं उसका ऐलान अभी से कर दिया गया है और इस ऐलान ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बांकुरा में ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बंगाल में अब होने क्या वाला है। अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लाएगी और इसके बाद दो बड़े कानूनों पर काम होगा। पहला, जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए एक कड़ा कानून और दूसरा, जमीन की खरीद फरोख्त पर नई कानूनी पाबंदियां लगाने वाला कानून। यानी बंगाल की राजनीति में अब यूसीसी के साथ धर्म परिवर्तन और जमीन का मुद्दा भी सीधे कानून की मेज पर पहुंचने वाला है। अधिकारी ने कहा, दो काम बाकी हैं, धर्म परिवर्तन पर कानून और जमीन की खरीद फरोख्त पर कानून। मैं दोनों काम कर रहा हूं, लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है कि जमीन को लेकर बनने वाला कानून आखिर कैसा होगा। क्या इसके तहत अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच जमीन की खरीद फरोख्त पर कोई रोक लगेगी? क्या कुछ खास इलाकों में या समुदायों के लिए अलग अलग नियम बनाए जाएंगे, या फिर सरकार असम जैसे मॉडल की तरफ बढ़ेगी? फिलहाल इन सवालों का जवाब साफ नहीं है, क्योंकि अधिकारी ने प्रस्तावित कानून का पूरा खाका सामने नहीं रखा है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से लंबे समय से बंगाल में अवैध घुसपैठ, जनसंख्या में बदलाव और लैंड जिहाद जैसे मुद्दे उठाती रही है, उससे साफ है कि जमीन का ये कानून आने वाले समय में बेहद बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। अब यूसीसी की बात करें तो इसकी तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति को यूसीसी के ड्राफ्ट की जांच की जिम्मेदारी दी है। प्रस्तावित यूसीसी में शादी, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों के लिए एक समान कानूनी ढांचा बनाने की बात है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी सरकार बनने के 6 महीने के भीतर यूसीसी लागू करने का वादा किया था। यानी अगर सब कुछ सरकार की योजना के मुताबिक आगे बढ़ता है तो बंगाल में आने वाले महीनों में कानून की राजनीति काफी गर्म होने वाली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शुभेंदु अधिकारी ने बांकुरा और जंगल महल इलाके में विदेशी फंडिंग वाली कुछ संस्थाओं पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि ऐसी संस्थाएं गरीब लोगों को गुमराह कर रही हैं और अवैध धर्म परिवर्तन तथा कथित कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। वहीं अधिकारी ने सीमा सुरक्षा को लेकर भी सरकार के कदम गिनाए और कहा कि बीएसएफ को सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन दी गई है। उन्होंने ओबीसी सूची को लेकर सरकार के फैसले, इमाम मुअज्जिन भत्ता बंद करने और मुहर्रम के दौरान हथियार ले जाने पर पाबंदियों का भी जिक्र किया। यानी एक तरफ सरकार यूसीसी, धर्म परिवर्तन और जमीन कानून जैसे मुद्दों पर आगे बढ़ने का संकेत दे रही है, तो दूसरी तरफ सीमा, नागरिकता और घुसपैठ जैसे मुद्दे भी उसके एजेंडे बने हुए हैं। खास बात यह है कि इसी बैठक में विकास के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ है। पश्चिमांचल के बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम और बीरभूमि जैसे इलाकों के लिए करीब 1610 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का प्रस्ताव रखा गया। पिछड़े ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता देने की बात कही गई और सितंबर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अक्टूबर में टेंडर और पूजा की छुट्टियों के बाद काम शुरू करने का शेड्यूल बताया गया है। अधिकारियों को आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम सूर्य घर और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं को तेजी से लागू करने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों को लेकर भी अधिकारी ने कहा कि जो लोग सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें आवेदन की प्रक्रिया के दौरान राशन और वृद्धावस्था सहायता जैसी सरकारी सुविधाएं मिलती रहनी चाहिए। अब जरा पूरी तस्वीर समझिए। एक तरफ 1610 करोड़ रुपए का विकास पैकेज, दूसरी तरफ यूसीसी, तीसरी तरफ धर्म परिवर्तन पर कड़ा कानून और चौथी तरफ जमीन की खरीद फरोख्त पर
नई पाबंदियों का ऐलान। मतलब बंगाल में आने वाले दिनों में राजनीति सिर्फ सड़क, बिजली और रोजगार तक सीमित रहने वाली नहीं है, बल्कि कानून, जमीन, धर्म, नागरिकता और पहचान जैसे मुद्दे भी इसकी धुरी बनने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पश्चिम बंगाल अब यूसीसी के बाद धर्म परिवर्तन और जमीन को लेकर भी देश के सबसे सख्त कानूनों में से किसी एक की तरफ बढ़ रहा है? इसका जवाब आने वाले दिनों में तब मिलेगा जब सरकार इन कानूनों का असली ड्राफ्ट सामने रखेगी। लेकिन इतना जरूर है कि शुवेंदु अधिकारी के इस ऐलान ने बंगाल की सियासत में आने वाले बड़े टकराव की घंटी जरूर बजा दी है। इस खबर पर हम आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे और आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर फॉलो कर लें।